मेरठ सौरभ हत्याकांड, जेल में मुस्कान साहिल बेचैन दिखे। 4 दिन से नशा नहीं मिलने से परेशान, मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट होगा, देखें पूरी खबर। मेरठ में मर्चेंट नेवी के पूर्व अफसर और पति सौरभ की हत्या के आरोपी मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल 4 दिन से मेरठ की जेल में बंद है। बैरक में दोनों नशा न मिलने से परेशान और बेचैन दिखे। इससे साहिल की तबीयत बिगड़ गई। जेल अस्पताल के डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया। नशा उन्मूलन सेंटर के काउंसलर ने साहिल और मुस्कान की काउंसलिंग भी की। डॉक्टर दोनों को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। उधर मुस्कान के गर्भवती होने की खबर के बीच जेल अधीक्षक ने बताया कि जल्द ही उसका प्रेगनेंसी टेस्ट होगा। जेल में साहिल और मुस्कान से मिलने कोई नहीं आया है। मुलाकात पर्ची भी नहीं लगी। जेल सूत्रों के अनुसार दोनों अलग अलग कॉमन बैरक में रखे गए हैं। मुस्कान बैरक में गुमसुम रहती है, मुंह छिपाकर बैठी रहती है। सिर्फ खाने और नाश्ते के वक्त ही चेहरे से कपड़ा हटाती है। मुस्कान और साहिल ने पति सौरभ की हत्या 3 मार्च को की थी। बॉडी के टुकड़े कर उसे ड्रम में भरा और सीमेंट से ड्रम को सील कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद दोनों को 19 मार्च को मेरठ जेल लाया गया। साहिल मुस्कान जेल में क्या कर रहे हैं, बिहेवियर कैसा है, उन्होंने जेल में क्या डिमांड किया, आगे देखें। 19 मार्च पहली रात मुस्कान ने खाना नहीं खाया। देर शाम मुस्कान और साहिल जेल पहुंचे। मेडिकल चेकअप के बाद मुस्कान और साहिल को अलग अलग कॉमन बैरक में रखा गया था। वकीलों के हमले के बाद दोनों बेहद डरे हुए थे। उन्होंने एक साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर ऐसा नियम नहीं है। बैरक में साथी बंदियों से उन्होंने बात नहीं की। जेल मैनुअल के हिसाब से उन्हें खाने के लिए पूछा गया, मगर मुस्कान ने मना कर दिया था। रात भर वह करवट बदलती रही, बार बार उठकर बैठ जाती थी। वहीं साहिल ने रोटी दाल खाई और इत्मीनान से सोया था। 20 मार्च मुस्कान की काउंसलिंग, पीयू से बात कराने को कहा। सुबह जेल वार्डन ने मुस्कान को नाश्ता दिया, मगर उसने खाया नहीं। दोपहर में करीब 12:30 बजे जेल की महिला वार्डन ने उसको समझाया। इसके बाद उसने एक रोटी दाल के साथ खा ली। शाम को भी उसने एक ही रोटी दाल के साथ खाई। उसने पीहू से फोन पर बात कराने के लिए कहा। यह भी पूछा कि क्या मुझसे मिलने के लिए कोई आया है। बैरक में रात में वह आराम से सोई। दूसरी तरफ साहिल नॉर्मल नजर आ रहा था। उसको जो भी खाना दिया गया उसने खा लिया। 21 मार्च जेल से कपड़े मिले। साहिल बंदियों से बातचीत नहीं कर रहा था। मुस्कान ने सुबह उठकर नहाया और जेल प्रशासन की तरफ से उसको कपड़े दिए गए। क्योंकि कोई मिलने नहीं आया था, इसलिए मुस्कान के पास कपड़े नहीं थे। उसने नाश्ता किया और दोपहर और रात में 2-2 रोटी दाल के साथ खाई, लेकिन बेचैन से दिखाई दी। साहिल ने भी रोटी दाल खाई, मगर वह साथी बंदियों के साथ बातचीत नहीं कर रहा था। इस दौरान वह काफी बेचैन दिखाई दे रहा था। दिन भर अपनी बैरक में टहलता दिखा। इससे अंदाजा लगाया गया कि साहिल नशे का आदी था, इसलिए उसकी परेशानी हो रही थी। 22 मार्च साहिल और मुस्कान की काउंसलिंग। जेल सूत्रों के अनुसार 21 मार्च की शाम से लेकर 22 मार्च की सुबह तक साहिल और मुस्कान दोनों ही काफी बेचैन दिखाई दिए। जेल प्रशासन ने तत्काल नशा उन्मूलन केंद्र की टीम को बुलाकर दोनों की काउंसलिंग करवाई। जिला जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने कहा कि जेल स्टाफ को बोल गया है कि अगर मुस्कान को कपड़ों की जरूरत है तो उसे दे दिए जाएं। मुस्कान की मनोदशा को देखते हुए 2 महिला और 1 पुरुष पुलिसकर्मी को उस पर लगातार नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है। वह साथी महिला बंदियों से बात नहीं करती है। दिन भर मुंह पर दुपट्टा बांधकर खामोश बैठी रहती है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक बोले, मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट होगा। सवाल, साहिल और मुस्कान को कॉमन बैरक में कब तक रखा जाएगा, आगे क्या प्रोसेस। अधीक्षक, नियम 10 दिन कॉमन बैरक में रखने का है, फिर उन्हें अल्फाबेटिकली अलग अलग बैरक में ट्रांसफर किया जाएगा। अभी दोनों नए बंदियों के साथ रखे गए हैं। 40 महिला बंदियों में 26 हत्यारोपी ऐसी जघन्य कोई नहीं। जेल प्रशासन के मुताबिक मुस्कान को जिस महिला बैरक में रखा गया उसमें 40 बंदी पहले से हैं। इनमें से 26 महिला बंदी ऐसी हैं जिन पर हत्या के आरोप है, मगर ऐसी जघन्य हत्या करने वाला कोई बंदी नहीं है। बैरक में मुस्कान के पहुंचने के बाद महिला बंदियों ने सवाल पूछने शुरू किए, मगर वह मुंह छिपाए बैठी रही। जेल स्टाफ ने महिला बंदियों को समझाया कि कोई मुस्कान से सौरभ की हत्या से संबंधित सवाल ना पूछे। इसके बाद किसी ने उससे बात नहीं की। अब पूरा मामला समझिए। 3 मार्च को रात साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मार डाला। लंदन से लौटकर मेरठ आए मर्चेंट नेवी में अफसर सौरभ कुमार राजपूत की उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने 3 मार्च की रात को हत्या कर दी। इस काम में उसका साथ बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला उर्फ मोहित ने दिया। पहले खाने में दवा मिलाकर बेहोश किया, फिर बेडरूम में सोते समय पति के सीने में मुस्कान ने ही पहला चाकू मारा। मौत के बाद लाश को बाथरूम में ले गए, जहां साहिल ने दोनों हाथ और सिर काटकर धड़ से अलग किया। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डाले, फिर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया। परिवार और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए मुस्कान शिमला मनाली चली गई। 13 दिन तक वह इंस्टाग्राम पर वीडियो फोटो अपलोड करती रही, ताकि लोग यही समझते रहें कि वह लोग घूम रहे हैं। इस कत्ल से पर्दा तब हटा जब 18 मार्च को सौरभ का छोटा भाई राहुल अपने भाई के ब्रह्मपुरी के इंदिरा सेकेंड स्थित घर पर पहुंचा। यहां उसने मुस्कान को एक लड़के साहिल के साथ घूमते देखा।
भाई कहाँ है पूछने पर सही जवाब मुस्कान नहीं दे सकी। घर के अंदर से बदबू भी आ रही थी। राहुल ने शोर मचाया, तब पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। पुलिस आई तो मर्डर का पता चला। पुलिस कस्टडी में मुस्कान और साहिल ने कत्ल की पूरी कहानी सुनाई है। ना जेल में संभव नहीं होता है या पास की बैरक में जेल में रहना संभव नहीं होता है, ये बता दिया गया था। तो क्योंकि जो महिला बैरक है वो पुरुष बैरक से बिल्कुल अलग है, उसका कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, फिर दोनों को अपनी अपनी बैरक में भेज दिया गया तथा पृथक रूप से रखा। प्राइमरी जो टेस्ट डॉक्टर साहब ने किया है उसके अनुसार वो गर्भवती नहीं है। फिर भी हम प्रिकॉशन के तौर पर बिस्तर टेस्ट जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में कराएंगे।